नवीना काल के आखिरी दिन में आप सबों को जय यीशु। और आशा करता हूँ पिछले 9 दिनों में हम लोगों ने तैयारी की इन प्रार्थनाओं के माध्यम में प्रभु यीशु के करीब आने के लिए, उनको इस आगमन काल में प्रभु उनको ग्रहण करने के लिए किस्मत से तैयारी करने के लिए कुछ ही घंटों में हम लोगों की संध्या मिसा शुरू हो जाएगी और हम जन्म पर्व की खुशहाली में हम लोग को प्रवेश करेंगे। लेकिन चलिए हम देखें अपने हृदय और मन को, क्या हम लोग अभी भी अपने हृदय में अपना मन में परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्या हम माता मरियम और यूसुफ की भांति क्या हमारा हृदय तैयार है प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए? क्या हमने वो तीर्थ यात्रा की है जिस तरह से यूसुफ और मरियम ने बेतलेहम तक यात्रा की? क्या हमने उन सभी प्रायश्चित, उन सभी हमारे अपने पापों के लिए क्या हम अपने जीवन को धोए हैं? अपने जीवन को हम लोगों ने क्या परिष्कार करने के, साफ करने की क्या हम लोगों ने कोशिश की है? जिस तरह से मरियम ने यूसुफ ने किया, अलग अलग जगह जाकर विभिन्न प्रकार के अभी अपने बच्चे के लिए प्रभु यीशु के लिए जगह ढूंढने के लिए। तो क्या हमने कुछ उन लोगों की तरह, वे लोग तो निर्दोष थे, बगैर पाप के वे लोग इतने कठिनाई उठाई है प्रभु यीशु के लिए? हम लोग जो पापी हैं, क्या हमने अपने प्रायश्चित के लिए कुछ कठिनाई उठाई है? प्रेम के खातिर, किसी को भलाई के खातिर, सेवा का काम क्या कुछ हमने किया है? यदि नहीं तो चलिए हम परमेश्वर से माफ़ी मांगते हुए हम इस नवीना आखिरी नवीना में हम भाग लें। साथ ही साथ हम हर से आनंद भी उठाएं कि परमेश्वर हम पापियों को बचाने के लिए ही आया है इस पृथ्वी पर। तो आइए हम नवीना में प्रवेश करें। वाला प्रभु राजा की आराधना हम करें। सियोन की बेटियां रीच करो, क्योंकि प्रभु आता है। और जय जयकार करो, क्योंकि प्रभु आता है। और महायुद्धि उससे उत्पन्न होगी, और पहाड़ियां मधुरता बरसावेगी। दूध और मधु पहाड़ से फूट निकलेगी, क्योंकि बड़े नबी आते हैं। और वही यरूशलेम का मंदिर आएगा। आने वाला प्रभु राजा की आराधना हम करें। प्रभु आते हैं, देखेंगे राजा जैसे मनुष्य, जो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। और उसको देखकर आपका दिल आनंद से भर जाएगा। आने वाला प्रभु राजा की आराधना हम करें। संभालने वाले प्रभु आते हैं, हम लोगों का रक्षक और इस्राएल का पवित्र। शासन का मुकुट सिर पर रखेगा, और अधिकार उसको दिया जाएगा। और एक सागर से दूसरे सागर तक उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। आने वाला प्रभु राजा की आराधना हम करें। प्रभु सभी को दर्शन देगा, वह कभी धोखा नहीं देगा। यदि देर से भी आता है, उसको अपेक्षा करते रहो, क्योंकि वह जरूर आएगा
और विलम्ब नहीं करेगा। आने वाला प्रभु राजा की आराधना हम करें। भूमि पर जैसे पर्वत प्रभु आएगा, क्योंकि उन दिनों में उसकी न्याय प्रकाशित होगी और पृथ्वी के सब राजा उसको दंडवत करेंगे और सब जातियां उसकी सेवा करेंगी। आने वाला प्रभु राजा की आराधना हम करें। हमारे लिए प्रभु बालक जन्मेगा, उस संतान का ईश्वर नाम रखा जाएगा। अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और समर्पण न्याय से शासन करेगा। आने वाला प्रभु राजा की आराधना हम करें। ओ बेतलेहम सर्वोत्तम प्रभु के साधन, तुझसे इस्राएल का शासन करता पैदा होगा। उसके जन्म से नए युग का आरंभ होगा और संसार में श्रेष्ठ माना जाएगा। जब तक पृथ्वी पर शांति रहेगी, तब तक वही न्याय के लिए फिर आएगा। आने वाला प्रभु राजा की कल के दिन में ही संसार के पाप मिट जाएंगे। कल से हम पर शासन करेंगे दुनिया के मुक्तिदाता। आने वाला प्रभु राजा की आराधना हम करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी महान शक्ति प्रदर्शन कर और हमें मदद कर, ताकि हम पाप के आकर्षण से अंधे ना होकर तेरी मुक्ति और प्रेम के विधान की ओर आगे बढ़ सकें। आमीन। नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 13 से 14। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अंतर भजन, प्रसन्न हो जाओ।
सदा हो जाओ स्वर्ग पृथ्वी आनंद मनाए। ये गीत गाओ, आनंद के गीत गूंजे पर्वतों पर, निदा के गीत पहाड़ियों पर, क्योंकि हमारे प्रभु अभी आ जाएंगे, अपने दिन दुखी प्रजा की स्तुति लेंगे। आकाश मंडलों पर से वृष्टि करे, पृथ्वी खुल जाए और मुक्तिदाता का प्रस्थान होवे। याद हमारी कृपया प्रभु जी करें, और अपनी मुक्ति दे हमारे बीच आ जाइए। अपनी दया प्रभु जी हमें दिखा दे, और अपनी मुक्ति हमें दीजिए। जगत के जजान से सियोन की पहाड़ी को भेज दे प्रभु जी, पृथ्वी पर राज्य करने वाले मेमने को। आइए प्रभु जी परम दयालु ईश्वर हमारे, अपना मुख दर्शन दे और मिल जाएगी रक्षा हमको। आइए प्रभु जी शांति हमसे मिलने, अपने संग हमें पूरे दिल से आनंद मनाने। जाने दे प्रभु जी हमें पृथ्वी पर आपका रास्ता, सब जातियों में आपकी मुक्ति। आइए प्रभु जी दिखाइए अपनी शक्ति, दे दीजिए आपकी मुक्ति। आइए प्रभु जी देर ना कीजिए, अपनी प्रजा की सब संकट दूर कीजिए। आसमान को पार कर उतर आइए अभी प्रभु जी, अपने मार्ग से सब पहाड़ियाँ दूर होवे। आइए प्रभु जी दर्शन दे दो हमें, आप जो हमारे बीच सिंहासन पर विराजते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अब है और सदा रहेगी। आमीन। दीप प्रज्वलन की विधि। प्रभु की महती ज्योति हमारे लिए जलती है, जल्द ही प्रभु यीशु हमारे बीच होंगे। रात के अंधकार की अंत होगी और एक महान ज्योति उत्पन्न होगी। हम प्रार्थना करें। उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारा मुक्तिदाता आने वाला है।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 पद संख्या 26 से 33 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे ये कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही, इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनका पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। यह है प्रभु का पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त की जय। कृष्ण प्यारे माता पिता और भाई बहनों, दो चीज़ों पर हम लोग गौर कर सकते हैं। पहली बात है, स्वर्गदूत आता है मरियम के पास और कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। हम पिछले कई दिनों से पूरे आगमन काल में और पिछले 9 दिनों में, नौदिना के दिनों में, हम परमेश्वर को, प्रभु को ग्रहण करने के लिए, क्रिसमस में उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए हम लोगों ने तैयारी करते आ रहे हैं। और उस खुशी को महसूस करने के लिए हमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ की आवश्यकता होती है, और वह है कृपा। माँ मरियम ने प्रभु यीशु को ग्रहण कर पाया, उसके जन्म का विधि को उन्हें ग्रहण कर पाया, इसलिए क्योंकि वो कृपा से पूर्ण थे। बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करने के बाद, न जाने कितने न कितने संस्कार ग्रहण करने के बाद, कितना न कितना प्रार्थना करने के बाद, हमारे पास तो कुछ कृपा होने की ज़रूरत है। लेकिन हम उस कृपा को हम रक्षा पाते हैं परमेश्वर से, लेकिन अपने पापों के कारण, अपने मूर्खता के कारण, अपने लापरवाही के कारण हम उसे खो देते हैं। तो पहली बात है, परमेश्वर की आनंद को महसूस करने के लिए हमें कृपा की आवश्यकता है। वो कृपा जो प्रार्थना, पश्चाताप और उन पर विश्वास करने से आता है, जैसे माँ मरियम ने। तो चलिए हमारे जीवन हम कृपा लाएं। दूसरी बात यह है कि दाऊद के घराने का विस्तार करेगा वो प्रभु यीशु। यह उस बात को दर्शाता है कि प्रभु इसका ईश्वर के लिए राजा का जो उन्होंने परमिशन जो दिया था, अनुमति दी थी राजा चुनने के लिए इजरायलियों को, वो उसका मतलब क्या था। ये सांसारिक राज्य की बात अलग, ये आध्यात्मिक राज्य के बारे में परमेश्वर ने उन राजा की परंपरा को स्थापना करने के लिए इजरायलियों को और इजरायलियों को अनुमति दी। हमारे जीवन विभिन्न प्रकार के सांसारिक चीज़ें आती हैं, सांसारिक हम लोगों का अलग अलग पद हमें मिलते हैं, अलग अलग सोशल पोजिशंस हमें मिलते हैं, लेकिन उस सब से उसका आधार आध्यात्मिकता होता है। अगर हम आध्यात्मिकता से किसी का पिता नहीं हो पाए हैं, तो हम उसका शारीरिक रूप से पिता होने का उसका महत्व नहीं रह जाता। अगर आध्यात्मिक रूप से मैं किसी का भाई नहीं बना हूँ, तो मैं शारीरिक रूप से किसी का भाई बनने का महत्व ज़्यादा नहीं रहता है, कभी भी बिखरता है। तो चलिए हम हमारे प्रत्येक रिश्तों में, हमारे प्रत्येक सोशल पोजिशंस में हम आध्यात्मिकता को जगह दें, जैसा पिता परमेश्वर ने योजना बनाई है प्रभु यीशु के लिए, हमारे लिए। और इसी भावनाओं को लेकर हम आज हम क्रिसमस की तैयारी करें, कुछ घंटों में, और क्रिसमस मनाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। मंडल एक वाणी कुछ सब सुनाने को आई, तुरंत स्वप्न भाग जाता है, ऊपर में यीशु दिख जाता है। वह है मेमना जो हमारे पापों का दंड चुकाता है,
सब कोई असाध्य दिखलाए कि उसकी दया प्राप्त करें। आकाश मंडल के सृजनहार कम जो शरीर बहन कराए कि जिसको सृजन किया उसको विनय से बसाने। निर्मल कुंवारी एक जन थी जिस पर विशेष कृपा उतरी। उसका मन रिझ करने लगा जब पवित्र आत्मा नीचे बैठा। तुरंत मूल्यवान मंदिर बन जाती यीशु की बात। निर्मल कुंवारी रहकर निष्कलंक कोई न होना। पिता और पुत्र की बड़ाई महिमा स्तुति हम करें और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जय जय होवे। आमीन। आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास चढ़ाएं। हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की सुसमाचार सारे संसार में फैले और ताकि सब इंसान जान सकें कि परमेश्वर उन्हें प्यार करता है और प्रभु यीशु उनके मुक्ति के लिए आए हैं। इसलिए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी आइए, देर ना कीजिए। हम सभी ख्रिस्त विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की प्रेम उनके द्वारा सही तरीके से दुनिया में फैल सके। इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु जी आइए, देर ना कीजिए। हम हमारे समुदाय के लिए प्रार्थना करें, जिस जिस गांव से, जिस जिस देहात से, जिस पारिश से हम आते हैं, कि हमारे पारिश, हमारे गांव, हमारी पल्ली में परमेश्वर की महती योजना पूरी हो सके। इसलिए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी आइए, देर ना कीजिए। हम हमारी पूरे कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें ताकि हम सभी परमेश्वर की आज्ञा के प्रति वफादार हो सकें और संस्कारों में और सुसमाचार में उनको ग्रहण कर सकें उचित तरीके से। इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए प्रभु जी, देर ना कीजिए। हम उन सबों के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर की खोज करते हैं ताकि वे सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए अपने जीवन को अग्रसर कर सकें। इसलिए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी आइए, देर ना कीजिए। कुछ क्षण मौन रहकर हम अपने व्यक्तिगत मतलबों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के प्रार्थनाओं के माध्यम से हम अपने प्रार्थनाओं को भी चढ़ाएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आइए हम माँ मरियम के स्तुति गीत के पहले का प्रार्थना करें। 24 दिसंबर। जब स्वर्ग से पहली किरण प्रकाशित होगी तब दर्शन करेंगे राजाओं का राजा, जो स्वर्ग से पिता ईश्वर के सिंहासन से उतरते हुए आ रहे हैं।
हर्ष मनाता है। मेरी आत्मा गाती है महिमा, गाती है महिमा, गाती है प्रभु की महिमा, गाती है प्रभु की महिमा। क्योंकि प्रभु ने निज दासी की दीनता पर दृष्टि फेरी है। मेरी आत्मा गाती है महिमा, गाती है महिमा, गाती है प्रभु की महिमा, गाती है प्रभु की महिमा। प्रभु जनों ने मेरे लिए किए हैं कार्य महान महान। मेरी आत्मा गाती है महिमा, गाती है महिमा, गाती है प्रभु की महिमा, गाती है प्रभु की महिमा। अब मुझे पीढ़ियाँ धन्य कहेंगी, नारियों में धन्य कहेंगी। मेरी आत्मा गाती है महिमा, गाती है महिमा, गाती है प्रभु की महिमा, गाती है प्रभु की महिमा। पावन प्रभु नाथ उसकी कृपा पर पीढ़ी दर पीढ़ी है। मेरी आत्मा गाती है महिमा, गाती है महिमा, गाती है प्रभु की महिमा, गाती है प्रभु की महिमा। उसने अपना बाहुबल दिखाया, भीतर भीतर किया अहंकारियों को। मेरी आत्मा गाती है महिमा, गाती है महिमा, गाती है प्रभु की महिमा, गाती है प्रभु की महिमा। सच सत्य को बद कर दिया, दीनों को उसने ही बनाया महान। मेरी आत्मा गाती है महिमा, गाती है महिमा, गाती है प्रभु की महिमा, गाती है प्रभु की महिमा। प्रार्थना। जब स्वर्ग से पहली किरण प्रकाशित होगी, तब दर्शन करेंगे राजाओं के राजा, जो स्वर्ग से पिता ईश्वर के सिंहासन से उतरते हुए आ रहे हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, शीघ्र ही आइए और हमें यह कृपा दे कि हम सब जो तेरे पुत्र के पुनीत जन्मोत्सव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके आगमन में खुशी मनाएं, जो ईश्वर होकर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ
युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रीस्त की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। डर पे ना मनेवा, डर पे ना मनेवा, येसू तोर माझे आहे। डर पे ना मनेवा, डर पे ना मनेवा, येसू तोर माझे आहे। रखवाला वो है के सहारा वो है के, रखवाला वो है के सहारा वो है के। डर पे ना मनेवा, डर पे